यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था और उसके रूल्स देखे थे। आई एक्सप्लेन द रूल्स। देन देयर वाज एन कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में the concept of addition, rule for arithmetic operation for with significant figures, this rule 1, rule 2, it is for addition, subtraction, multiplication or division. We have seen that rules and order of magnitude we learn. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स में आपको पता है कैसे करते हैं, पाई ये नंबर कैसे लिखने का। एंड देन एरर्स। सो यहाँ तक हमारा हुआ था ना। एरर्स में ये कंसेप्ट है कि देयर आर, आपको एरर्स तो पता होगा, बट व्हाट वी हैव टू लर्न न्यू इन दिस एरर में। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, विच आर कंट्रोलेबल, और यू कैन से द कॉज आर नोन, बट इफ दैट इज इंस्ट्रूमेंटल है या एनवायरमेंटल है या ऑब्जर्वेशनल है। These are the different errors. Observational error मतलब पैरेलक्स एरर, आपने ऑब्जर्व गलत किया है तो। एनवायरमेंटल मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये सब चेंज होने से होता है तो एनवायरमेंटल। एंड इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही है। आफ्टर दैट देयर इज नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है, वी डोंट नो द कॉज एक्चुअली, द एरर, इसके कॉज नहीं पता, तो हम इसे सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं। ये इसे मिनिमाइज कर सकते हैं और ये जो एरर है इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग एंड टेकिंग मीन वैल्यू। लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग एंड टेकिंग मीन वैल्यू लेने से उसका एरर कम हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। वी कैन नेक्स्ट, दैट इज एरर्स के फॉर्मूलाज भी हमने थोड़े देखे थे। इस ग्रॉस एरर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू लर्न कि अगर क्वांटिटी कभी ऐसा बताया जाए तो आपको इस तरह लिखना होता है, एरर को इस तरह फॉर्म में लिखा जाता है। सो व्हाट इज बेसिकली एरर रिटन एज मीन वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, you can say mean value of any quantity and mean absolute value of that. So अगर ऐसा लिखना है कोई भी, अगर रीडिंग एक ही है, अगर रीडिंग एक ही है तो जैसे 5 मेजर किया है तो 5.0 प्लस लिस्ट काउंट लिया जाता है। बट अगर रीडिंग बहुत सारी है, मैनी रीडिंग ज़्यादा है, सो हम उसमें क्या करते हैं, सबका मीन लेते हैं और उसमें से मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और इस तरह लिखते हैं। सो अगर ज़्यादा रीडिंग है तो मीन लेना है इस तरह, और अगर एक ही रीडिंग है तो उसका लिस्ट काउंट, वो उसका एरर होता है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। वी कैन मूव नेक्स्ट पार्ट, दैट इज relative or fractional error, mean absolute error. Now I'd explained last time this part also, this where addition हो या subtraction, error हमेशा add ही होता है, error हमेशा add होता है। multiplication हो या division, फॉर्मूला यही आएगा एरर का। और पावर होगा तो एन आगे आता है, और ज़्यादा पावर्स होगी तो सबके पावर्स आगे आएगी, और सब ऐड ही हो रहे हैं आप देख रहे हो। और लॉग ए का एरर होता है 1/x डेल्टा ए बाई। The only difference is 6 वाला बहुत रेयरली यूज होता है, but you should know the formula. If it is known तो काम आ सकता है। So that was a part of error. Now systematic errors are repeated. Systematic error are repeated consistently with the repetition of experiment and are produced due to improper condition. So or procedure that are consistent in action, whereas random errors are accidental. So रैंडम एरर हम कम नहीं कर सकते, नीचे लिखा है मीन एब्सोल्यूट एरर हैज इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इटसेल्फ, वेरियस फ्रैक्शन और रिलेटिव एरर इज यूनिटलेस। रिमेंबर दिस पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि एब्सोल्यूट एरर का यूनिट या मीन वैल्यू का यूनिट सेम होता है जो क्वांटिटी का है, बट फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर यूनिटलेस होता है। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट, यस देयर इज एन एग्जांपल्स। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, ये 5-8 क्वांटिटीज दिए हैं, उनका उन्होंने देखो पहले मीन निकाला है, तो मीन में देखो 3.28875 आया है। इफ यू आर एबल टू सी दिस पार्ट, ये 3.28875, तो उसका 3.29 क्यों किया, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो ये सब ऐड होकर डिवाइड बाई 8 करने के बाद ये आया ना, फिर उसके बाद ये 3 दिया। सो राउंड ऑफ करने का रीजन है वो।
आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट. ह्यूमन एरर यानी Yes, sir. या ह्यूमन एरर मतलब क्या होता है? ह्यूमन एरर इज नथिंग बट, इसे आप पर्सनल एरर भी कह सकते हो, और वो ऑब्जर्वेशन एरर भी हो सकता है. सर हाँ. आप स्क्रीन पे कुछ ऐसे मतलब हिला रहे, मतलब कुछ मतलब स्क्रॉल डाउन ऐसे कुछ कर रहे हो क्या? क्योंकि मेरी स्क्रीन पूरी पॉज है. बाकी स्टूडेंट आपको भी पॉज है क्या? No, sir. No, नहीं sir. सर. ओके. हर्ष, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है. ओके, वी कैन मूव अहेड विद द मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद. वन सेकेंड स्टूडेंट. मोस्ट, ये मीन वैल्यू निकाली है यहाँ, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर निकाला है, एंड देन परसेंटेज एरर. आप देख सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल दो, वो सब आपने 11 में पढ़ा है. दैट इज नॉट अ कंसेप्ट. कंसेप्ट इज, अगर आपको इसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी तो ठीक है, और यहाँ जब डिवाइड करना पड़ा ना तो राउंड ऑफ करना पड़ा. कितना डिजिट किया राउंड ऑफ? तो आपको डिवाइड करते हैं तो कौन सा रूल यूज करते हैं? डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं ना, लीस्ट. Least significant figure. तो इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो लीस्ट है 1, इसीलिए राउंड ऑफ करते समय एक ही डिजिट लिया है. सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 1 है. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट. और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर आता है. देयर इज नो डाउट इन दैट. और आप इसे ऐसा लिख सकते हो 3.29 प्लस और माइनस 0.01. आई टोल्ड यू दैट मीन वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, and obviously sometime you can write with percentage also in terms of percentage error. So this is very important how to write, because question solve हो जाता है फिर हमें पता ही नहीं है कैसे लिखना है. So, yes, example, initial and final temperature is given, you are supposed to find out the rise in temperature. तो rise in temperature कैसे मिलेगा? 78.3 minus 40.6. सो सब्सट्रैक्शन करने के बाद मुझे 37.7 मिला, कोई डाउट नहीं है उसमें. फिर 0.3 और 0.2 का क्या होगा? 0.5. इसीलिए ऐड होता है. ये भले आपने सब्सट्रैक्ट किया हो, बट इसे तो हम ऐड ही करेंगे. सो इसका 0.5 आएगा. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट आल्सो. सो कैन वी मूव नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ट्रायंगल रेक्टेंगल्स आर. एनी डाउट? No, sir. Okay. No sir. Yes. Question number next is, next example is length and breadth is given. You are supposed to find out error in area. So ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? नहीं ना. 5.7 इंटू 3.4 19.38 आता है. ठीक है. बट इसमें ना एक कंसेप्ट है कि आप डेल्टा ए बाई ए कैसे निकालोगे? डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी फॉर्मूला है, सब्सटीट्यूट किया. फिर ऐसे कैलकुलेशन है ना थोड़ा सा, अगर मल्टीप्लीकेशन वाला है तो देखो 3.4 इंटू 0.34 आया, 5.7 इंटू 1.14 आया, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई करके ये रखा है. ऑलरेडी आपने ये मल्टीप्लाई किया था देखो, तो 19.38 आपको ऊपर से मिल गया यहाँ से. अब आपको डेल्टा ई चाहिए ना, तो इसको डिवाइड मत करना. इसलिए डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? ये अभी ए आ रहा है देखो, ए और ए कट हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली 1.48 मिलेगा. अगर अगर मल्टीप्लाई वाला सम है तो आप ये डिवाइड करने का, रिलेटिव एरर वाला ये स्टेप रुकने का, मतलब डेल्टा ए बाई ए जो है ना, उसमें ए मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, वो जो इससे कट हो जाएगा. सो अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है तो ये लॉजिक यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज मल्टीप्लीकेशन. बट यहाँ डिविजन वाला है, डिवीजन, क्योंकि डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है. तो स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. 13.8 डिवाइड बाय 4.3.45. यहाँ इन्होंने गलती की है, ये लास्ट टाइम हुआ नहीं था ना. No, sir. ओके. यहाँ गलती की है उन्होंने कि पाई ये 5 है और आगे इवन है, तो एक हाँ. ऐड नहीं होता. सो ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि ये 550 से कम है, तो ऑब्वियसली 3.4 लिखना चाहिए था, बट इन्होंने 3.5 लिखा. सो दैट इज अ मिस्टेक दे हैव डन. ओके. उसके बाद हाउ टू फाइंड एस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बाई टी, वो करके अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर ये वैल्यू मिला. बट इसे भी मल्टीप्लाई करके ये लाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि
अब वो कट होने वाला पार्ट नहीं आने वाला यहाँ कि आप ये 19.138 19.38 कट हो जाएगा, ऐसे यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड करके आप लाते हो, डिवाइड करके लिखा था। सो ये मिला 0.0895। ये कैलकुलेशन करना 04.49 अपॉन 13.8 इंटू 4.0, इट इज मस्ट, बट वो आपको करना पड़ता है, मतलब वो कैलकुलेशंस के बगैर आंसर नहीं आएगा। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो यू गॉट 8.95, यू कैन अप्रोक्सीमेट एज 9%। बट उससे ऊपर क्या किया उन्होंने, डेल्टा वी बाई वी था ना, तो ये वी उधर ले लिया उन्होंने, मल्टीप्लाई बाई वी किया, तो वी का वैल्यू है 3.45। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दे गॉट 0.3087। नाउ आपको एक स्ट्रेंज चीज और बताता हूँ मैं, 3.45 लिया उन्होंने, 3.5 नहीं लिया। देखो क्यों, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि एरर है ना, मतलब राउंडिंग ऑफ कब करते हो आप, कैलकुलेशन होने के बाद, तो आप 3.5 नहीं लोगे। ये तो आंसर उधर पूछा है तो 3.5 ठीक है, बट अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करने यूज करोगे तो 3.45 यूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया 0.3087, फिर राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ में कितने, ये राउंड ऑफ में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके यहाँ थोड़ा राउंड ऑफ गलत किया है, यहाँ 310 आना चाहिए, 310 आना चाहिए। क्यों 310 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, और हमें आंसर में भी 3 लेने चाहिए। सो एक्चुअली 310 लिखना चाहिए था, तो राइट साइड का 0 काउंट होना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टेप समझा होगा, लास्ट वाला नीचे वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो कैलकुलेशंस नहीं सिखा रहा मैं, बट कहीं कहीं कैलकुलेशंस का पार्ट भी है ना वो। और ये है ही कंसेप्ट ऐसा कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सब पता होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन आसान है, मैं सिर्फ एक बार बता दूंगा, उसमें कुछ खास करना नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिया है लेंथ में एरर 2% है, टेम्परेचर बढ़ाया, तो 10L में एरर कितना होगा, 10L, 10 टाइम्स ऑफ लेंथ। सो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज व्हाट, 10L इंटू 10L, दैट इज 100L स्क्वायर। पर जब 100L स्क्वायर मतलब इसका एरिया परसेंटेज एरर निकालेंगे ना, तो ये 100 यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 आया, दिखा क्या, ये 100 यूज नहीं करते नंबर में, सिर्फ एल स्क्वायर लिया जाता है। सो 2 डेल्टा एल, और ये दिया है परसेंटेज में 2, तो 2 इंटू 2 4% डायरेक्टली। सो किसी को भी पता है कि अगर लेंथ में एरर 2% है तो एरिया में 4% और वॉल्यूम में 6%, यहाँ लिखा है। बट कुछ लोग है ना ये नहीं समझते कि 1000 L क्यूब है, उसका क्या सही, 1000 का क्या, एरर लेते समय हम यूज नहीं करते वो, और कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट का एरर थोड़ी लेते, एरर जब निकाला जाता है ना तो हम ये कांस्टेंट नहीं लेते, रिमेंबर दिस। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये 10L है तो उसमें क्या चेंज होगा ना, एल के लिए 2% है, तो आपका लेंथ एरिया एल स्क्वायर होगा, तो उसमें सर आप बराबर बोल रहे हो 2 इंटू आएगा, बट आपका ये एल का भी 10L कर दिया है, तो सर कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं कोई चेंज नहीं आएगा, परसेंटेज फॉर्म में तो 4% और 6% ही आएगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या ऑल न्यूमेरिकल्स हम नहीं सॉल्व कर सकते इस मेथड से, हमें कुछ न्यूमेरिकल इस मेथड से सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब खास करके हमारे एरर्स और राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर और प्रैक्टिकल्स में। बट कैसा है, हम लोग सब जगह यूज करेंगे तो प्रॉब्लम है, हम हमारे फिजिक्स और मैथ्स के समय ऐसा यूज करने लगे, समझा नहीं तो वो लोग गलत दे देंगे। डिस्काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट। लिस्ट काउंट है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये लिस्ट काउंट का कहानी बहुत अजीब है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन एंट्रेंस कि क्या होता है लिस्ट काउंट। तो एमएसडी, वीएसडी, ए मेन स्केल में बी, तो क्या आपको प्रैक्टिकल भी था, तो यू नो दिस इज एन वर्नियर स्केल, वर्नियर में 10 लाइन होती है, ये 0 और 1 के बीच में 10 लाइन होनी चाहिए, 10 लाइन यहाँ 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में 10 लाइन है, तो एक लाइन करस्पॉन्ड टू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0 और 1 के बीच में 10 लाइन है ना, तो ये एक लाइन करस्पॉन्ड टू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपको इसे ऐसा लिखना है तो 1 mm भी लिख सकते हो। अब आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको मैं बार बार यूनिट कन्वर्शन बताऊं, 0.1 सेंटीमीटर क्या होता है, यानी 1 mm होता है, यू अंडरस्टैंड ना। वर्नियर स्केल में कितनी लाइन्स होती है, 10, अगर 10 से डिवाइड करिए, दोनों सेम है,
ये दोनों में एक जैसा ही है, तो दे आर इक्वल। मैं तो आपको दोनों इसीलिए बता रहा था कि कोई कंफ्यूज ना हो कि सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर, आप कोई भी कर सकते हो। ओके, वापस बताता हूँ। 0.1 ये सबसे लीस्ट वैल्यू है ऑन मेन स्केल, और वर्नियर स्केल पे 10 लाइन होती है, इसीलिए इसका लेस्ट काउंट 0.01 बनता है। सर ये हमें बहुत पहले से मालूम है, हमें अच्छी तरह आता है, प्रैक्टिकल भी किया हमने। ठीक है, वेरी गुड। बट वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, वर्नियर सॉरी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या होता है, 0.1 होता है उसमें भी, बट उसमें वर्नियर सर्कुलर स्केल जो होती है वो 100 होती है, इसीलिए उसका रेस्पॉन्स 0.001 होता है। सर क्या खतरनाक मेथड है, ये तो हमें मालूम था, ये भी मालूम था। वर्नियर माइक्रो, अभी आपको मैं थोड़ा नया बता दूँ, व्हाट इज न्यू इन दिस। तो अगर लिस्ट काउंट निकालना है, तो अगर ए ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद बी ऑफ वर्नियर स्केल, ए ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद बी ऑफ वर्नियर स्केल, ध्यान देना ये ए ऑफ मेन स्केल। अब है ना थोड़ा खतरनाक कंसेप्ट है, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू फाइंड आउट लिस्ट काउंट। मेन स्केल का थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है, तो हमें फाइंड करना है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला MSD माइनस VSD। व्हाट इज द फॉर्मूला, MSD माइनस VSD, MSD माइनस VSD। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है MSD माइनस VSD। सो व्हाट इज A of main scale coincide B of vernier scale, तो आई कैन राइट वर्नियर स्केल एज A by B, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं वर्नियर स्केल का फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट किया तो m कॉमन निकलेगा, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस A by B, दैट इज B माइनस A अपॉन B into m। सो यार m माइनस B इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट भी कह सकते हो या लिस्ट काउंट भी कह सकते हो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला शॉर्टकट, B minus A upon B into M, B minus A upon B into M। रिपीट करता हूँ मैं फॉर्मूला, लिस्ट काउंट इज बेसिकली MSD माइनस VSD। अब आपको यहाँ है ना MSD का कौन सा कोइंसाइडिंग लाइन ये दिया होगा, विच लाइन एंड विच लाइन। आपको बोला होगा सेवेंथ लाइन ऑफ MSD कोइंसाइड विद द थर्ड लाइन ऑफ नाइन्थ लाइन ऑफ VSD, देन आपको A और B मिल गया। अब A और B मिल गया तो what we have to do, B minus A upon B into MSD। Now what is this MSD? MSD क्या होगा सर उस केस में, तो वो होगा 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका डिस्काउंट है, या फिर आप उसको ऐसा भी कह सकते हो B minus A upon B into 0.1 mm। Remember this both are same, ये दोनों सेम है। So सर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट वी नीड एन एग्जांपल। यस वी आर गोइंग टू सी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स पहला, जहां वैल्यू दिया है यस वैल्यू दिया है फर्स्ट 20 ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 8 ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये सिंप्लीफाई करके 2/5 VSD मिला, 2/5 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 माइनस 2/5 मिला 3/5, 3/5 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। हाँ गलती से लिखा है ये 0.1 सेंटीमीटर लिखा है, Yes, sir. या मेन स्केल, सॉरी तो मेरा आगे गलती हो गया, 0.1 सेंटीमीटर करेक्ट। मेन स्केल का जो सबसे कम वैल्यू है 0.1 था, तो 0.1 और ये 3/5 मतलब 0.6, 0.6 इंटू 0.1 है 0.06 सेंटीमीटर। सो MSD लिखा है देखो फॉर्मूला 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। सो आप ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, B माइनस A अपॉन B इंटू 100, 20 माइनस 8 अपॉन 12, दैट इज इंटू मेन स्केल M 1/10। ये सब्स्टिट्यूट किया तो 3/50, 3/50 इज नथिंग बट 0.06। आंसर तो दोनों का सेम ही आया, बट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, और अगर 12वीं का या 11th का सम्स होता तो ऐसा, बट हम 11th के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए सोच सकते हैं। but method समझ में आएगा। 20 of the main scale, 20 of vernier scale is coincide with 8 of main scale। Remember one more thing that I would make you understand, आप बार बार भूल जाओगे ये चीज, इसके लिए एकदम शॉर्टकट है, बड़ा माइनस छोटा अपॉन बड़ा इंटू 100 इंटू MSD, 100 नहीं, यस, बिगर माइनस स्मॉलर अपॉन बिगर इंटू MSD। बिकॉज अगर माइनस आप गलती से उल्टा लिखोगे, बड़ी माइनस छोटा माइनस बड़ा करोगे, तो आपको पता चल जाएगा क्यों, तो नेगेटिव आ रहा है, तो यू कैन नॉट अप्लाई दैट, और जो बड़ा होगा वही नीचे आएगा।
समझा? Yes, sir. सो दिस इज व्हाट अबाउट, मतलब ये लिस्ट काउंट का है, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आता है। बट ये आया जीरो एरर। अब जीरो एरर में हमने कभी जीरो एरर इतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं, हमें पता भी नहीं चला कि जीरो एरर है क्या। सिलेबस से भी इतना, न्यूमेरिकल में भी नहीं था जीरो एरर, प्रैक्टिकल में भी नहीं था, सॉरी। जीरो एरर, देर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज, इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, दोनों जुड़ जाएंगे तो इनका जीरो और इसका जीरो मैच होना चाहिए, दोनों जीरोस मैच होने चाहिए। बट हो क्या रहा है, ये जीरो नहीं मैच हो रहा है। जीरो एक वर्नियर के अंदर है ना 10 लाइन ही होती है, 10 लाइन। और वर्नियर में ये 10 लाइन का जो जीरो है ना, जीरो वर्नियर का जो जीरो है, अगर वो राइट साइड में है, जीरो जो है वो राइट साइड में है, तो पॉजिटिव जीरो एरर। रिमेंबर दिस, पॉजिटिव जीरो एरर। व्हाट इज द मेथड टू रिमेंबर? अगर ये सही काम कर रहा है, मतलब राइट है, वो राइट में है, वो सही काम कर रहा है, तो वेर वी कैन रिमेंबर लाइक इट इज पॉजिटिव। अच्छी बात है ना, पॉजिटिव जीरो एरर। रिपीट करता हूँ मैं, अगर जीरो जीरो कोइंसाइड करता है तो कोई डाउट ही नहीं, जीरो एरर इज जीरो। जीरो एरर इज जीरो। अगर दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं तो जीरो एरर इज जीरो। जीरो एरर मतलब नाम है वो, जीरो एरर। तो अगर दोनों जीरोस कोइंसाइड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं, पर अगर जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, एक जीरो है और ये राइट साइड में है, वर्नियर का जीरो राइट साइड में है और मेन का जीरो इस तरफ है, तो अगर ये इस तरफ है तो इसका पॉजिटिव जीरो आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, सर समझ में आया। जीरो रीडिंग पर कैसे निकालते हैं? तो आपका ये तो पता चला कि पॉजिटिव आ रहा है, फिर आप इसमें ना लाइन ढूंढोगे जो इससे कोइंसाइड करती है। आपको अगर ये डायग्राम में थोड़ा, आपके मोबाइल में, लैपटॉप होगा तो पता नहीं जूम कैसे करता है, तो जूम करके देखो ये जगह पे कौन सी लाइंस कोइंसाइडिंग है। ये 10 में से नीचे वाली लाइन देखनी है, या नीचे वाली, कौन सी लाइन कोइंसाइडिंग है? 5 point. हाँ, Third one. Third one. वेरी गुड, थर्ड वन। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। ये है फर्स्ट लाइन, फोर्थ वन बोले उनके लिए बता रहा हूँ। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। अब जरा थर्ड लाइन के बारे में देखो, थर्ड लाइन को इंसाइड हो रहा है। अब जीरो इसको फर्स्ट लाइन मत कंसीडर करो और ये लाइन को फर्स्ट मत कंसीडर करो। अब जीरो तो हो गया, फिर ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देख रहे हो थर्ड लाइन, और किसकी थर्ड लाइन होती है? वर्नियर की थर्ड लाइन, मेन स्केल की नहीं, वर्नियर की थर्ड लाइन। तो ऊपर कौन सी लाइन है वो नहीं दिखा जाता, वर्नियर की थर्ड लाइन कोइंसाइडिंग है। तो इसका लेस काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 mm। So what I will get reading as 0.3 mm is the zero error. You can check this. Excess reading या फिर zero error is 0.3 mm. I hope everyone understood this part. Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकालते जीरो एरर? पहले तो राइट साइड में है तो इसीलिए पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आना ये पहली बात समझ में आनी चाहिए। और सेकंड थिंग, सेकंड क्या समझना है कि कौन सी लाइन कोइंसाइडिंग है, कौन सी लाइन कोइंसाइडिंग पता चलती है हमें, वर्नियर की कौन सी लाइन है, वर्नियर की कौन सी लाइन कोइंसाइडिंग है, तो हम वो लाइन को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फिफ्थ लाइन है तो फिफ्थ लाइन 0.1 mm लिस्ट काउंट है, तो 0.5 mm इज द जीरो एरर, इतना जीरो एरर है। एक्सेस रीडिंग नॉर्मली इससे ज़्यादा, मतलब 9 तक ही जा सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाती। इतना ज़्यादा जीरो एरर होगा तो फिर वो यूज़ ही नहीं करते। ओके, नाउ ये नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी रीडिंग कैसे मेजर करेंगे? सो आपका प्रैक्टिकल हो गया है तो 11th का। सो यहाँ जीरो है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, तो आपको पूछा है कितनी रीडिंग आएगी। तो यहाँ ये अगर देख सकते हो, ये 10 लाइन है, ये 11वां, ये 12वां और ये 13वां, 13 लाइन। स्टूडेंट दिख रहा है आपको? एक यस सर। मिनट, एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट, मेरा लैपटॉप का बैटरी लो हो गया है, 1 सेकेंड अभी चार्जिंग। हाँ, अभी आपको यहाँ है ना, मैं बता रहा था कि दैट देयर आर
10 क्रॉस होने के बाद ये 11वां लाइन, ये 12वां, ये 13वां आप देख सकते हो तो जस्ट क्रॉस हो चुका है। 13वां लाइन जो है ना जस्ट क्रॉस हो चुका है, क्रॉस हो गया है मतलब इसकी 13 लाइन क्रॉस हो गई है, तो 13 रीडिंग है, पहला तो 13 आएगा। फिर इसके साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कौन सी लाइन वर्नियर की कोइंसाइड हो रही है। अभी आप ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट काउंट, आप जीरो एरर नहीं निकाले, जीरो एरर के लिए दोनों जॉस बंद होने चाहिए। अभी तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो अभी आपको उसमें कोइंसाइडिंग लाइन ढूंढनी पड़ेगी। कौन सी कोइंसाइडिंग लाइन है स्टूडेंट, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, वर्नियर की कौन सी लाइन है, वर्नियर की ये तो जीरो है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, आप अगर देख सकते हो। 8 लाइन कोइंसाइड। यस, 8 लाइन कोइंसाइडिंग है। अगर 8 लाइन कोइंसाइडिंग है तो 0.8 ऐड करना पड़ेगा। 0.8 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13.8। क्या मिलेगा, 13.8। 13.8 वॉट mm। बट ये तो रीडिंग है, ये तो रीडिंग है, बट उसमें इतना एरर है, तो हमें ये एरर माइनस करना पड़ेगा। जीरो एरर पॉजिटिव आया, बट आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्चुअल रीडिंग इज रीडिंग माइनस जीरो एरर। Remember, this is the formula. Formula for actual reading is reading minus जो भी रीडिंग आती है माइनस जीरो एरर करते हैं, तो हम इसे कहते हैं एक्चुअल रीडिंग। अब आप है ना थोड़ा सा इसके अंदर घुसने की कोशिश मत करना, इतना मैंने जो बताया बहुत परफेक्ट है। 19 क्या है रंजित, रंजित 19 क्या है, सो 13.8 माइनस 0.3 करोगे तो आपको मिलेगा 13.5। लाइन, विच लाइन, अरे बेटा वो लाइन नहीं, वर्नियर की लाइन देखनी है। यहाँ वर्नियर की लाइन देखी जाती है। वर्नियर की कौन सी लाइन, यहाँ सॉरी, वर्नियर की कौन सी लाइन है कोइंसाइडिंग, वो देखा जाता है, मेन स्केल का लाइन नहीं। तो वो 19 होगा तो करस्पॉन्डिंग वर्नियर की कौन सी लाइन है, 10 में एक ही, कोई 10 में से कोई भी एक होगी, 10 में से एक ही होना चाहिए, वो 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकती वर्नियर की। तो आपको उससे उसकी रेटिंग मिलती है 13.8 और वट एवर। सो रिमेंबर दिस, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। 11 का प्रैक्टिकल्स प्रॉपर करना पड़ता है इसके लिए। सो ये है ऑब्जेक्ट्स कैसे निकालते हैं, उसमें जीरो एरर कैसे निकालते हैं। जो नीचे पार्ट दिया था ये देखो लिखा है, बट यहाँ कंफ्यूजिंग वाला मैंने कहा था ना आपको, मत आप मत यूज करना। ये देखो ये है रियल, ये रीडिंग माइनस जीरो एरर 13.5, इसे एक्सेस रीडिंग कहते हैं। बट यहाँ है ना नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो करेक्शन। ओके, यहाँ लिखा एक्चुअल रीडिंग है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एक्सेस रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग माइनस एक्सेस रीडिंग। ओके, एग्जैक्टली 9:30 हो जाएगा। तो नीचे है जीरो करेक्शन। अब ये जीरो करेक्शन जो है ना, ये गलती से भी याद मत रखना, ये अननेसेसरी चीज है। जीरो करेक्शन इज इनवर्ट ऑफ जीरो एरर, मतलब माइनस ऑफ एक जीरो एरर, मतलब जीरो एरर जो भी होगा ना उसका माइनस करोगे तो जीरो करेक्शन मिलेगा। बट दिस वुड बी नेवर यूज, वो हम कभी यूज नहीं करने वाले, तो अननेसेसरी से पढ़ने का क्यों। हाँ, कोई पूछे जीरो करेक्शन क्या है तो नेगेटिव ऑफ जीरो एरर फॉर्मूला मालूम है, बहुत अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा इसको कोशिश बंद करना, नहीं तो हर क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाओगे कि पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव। अब और यहाँ एक रीडिंग है फिगर्स की, फिगर्स सिचुएशन में द जॉज ऑफ वर्नियर टचिंग ईच अदर। ये इसमें जीरो एरर पड़ी है, राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड में। हाँ, इसमें तो राइट साइड में, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव एरर जीरो कितना है। बहुत आसान है, बोलो क्या करें। यहाँ जीरो राइट साइड में है तो हम क्या करेंगे, कोइंसाइडिंग लाइन ढूंढेंगे। कौन सी कोइंसाइडिंग लाइन है, जीरो एरर है इसमें, पॉजिटिव जीरो एरर है। 1 2 3 4, देखो ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और उससे भी बेटर फिफ्थ। यहाँ पता नहीं 4 और 5 के बीच में इन्होंने 5 लिया है, तो इनका 5 इंटू 0.1, आपको 4 और 5 फिफ्थ दोनों ज़्यादा अच्छी तरह कोइंसाइडिंग दिखती है। बट फिर आपको वही तो एक, इतना तो एरर आता ही है, पैरेलक्स एरर होता ही है हमारे में। तो 0.5 mm लिखा है ना, एस्टिमेटेड एरर जीरो एरर पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव जीरो एरर। बट आपको जीरो करेक्शन चाहिए तो माइनस, बट ये मत यूज करो। अब खतरनाक चीज, ये तो समझ में आया, मैं आज के लेक्चर का एंड पार्ट बता रहा हूँ अभी। Now, एक लास्ट डायग्राम एंड देन वी स्टॉप। व्हाट इज द लास्ट पार्ट, अगर राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा। लेफ्ट साइड में आप अगर नीचे वाला डायग्राम देख पा रहे हो तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको कहा था नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। सिर्फ नेगेटिव भी नहीं, और एक चीज होती है इसमें कि आप यहाँ कोइंसाइडिंग लाइन देख रहे हो, फोर्थ या फिफ्थ, सपोज फोर्थ कोइंसाइडिंग है,
ज्यादा कोइंसाइडिंग, एक्चुअली ऊपर मैंने डॉट कर दिया, मुझे नीचे डॉट करना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये फोर्थ लाइन कोइंसाइडिंग है, कौन सी, 1 1 2 3 4, फोर्थ लाइन। तो आपको क्या करना है पता है, 10 - 4 करना है। रिमेंबर नेगेटिव जीरो एरर में क्या करना पड़ता है, जो 10 लाइन है ना टोटल, वैसे चौथी लाइन कोइंसाइडिंग है, तो आप 10 - 4। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर यहाँ से मेजर करेगा, हाँ चलेगा, आप ऐसे भी मेजर करो। तो मेरा सजेशन है वो सब क्यों झंझट पालते हो, जो लाइन कोइंसाइडिंग है उसको 10 से माइनस करो और माइनस लिखो बाहर, इनटू 0.1, दैट इज -0.6 mm इज द जीरो एरर। नेगेटिव आता है वो मालूम था, बट फोर्थ लाइन कोइंसाइडिंग होने पे 6 कैसे आया, थर्ड लाइन कोइंसाइडिंग करने पे 7 कैसे आया, टू लाइन कोइंसाइडिंग पे 8 कैसे आया, ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको 10 माइनस ही करना पड़ता है। ये चीज नहीं पता होती है, पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं पता होगी तो ये अभी से याद रखना कि नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। देयर इज अ डिफरेंस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ इट इज 9:34, सो वी वुड नेवर गो अहेड ऑफ दैट। एक सेकेंड जस्ट, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ये स्क्रू गेज का है, जो मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में लूँगा नहीं। इसमें ये फॉर्मूला जो है रेडियस का, ये कभी यूज़ नहीं किया आपने, पर बहुत काम आता है अगर MCQ एंट्रेंस का आ गया तो। और मालूम होना अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो फिर रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे प्रिसीजन एक्यूरेसी में फ़र्क होता है, और इसका भी लिस्ट काउंट निकाल दो, जीरो करेक्शन, और फिर यहाँ सब इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। अब आपके लिए ये जो 12वीं के प्रैक्टिकल्स है ना वो सब है, पर उसमें एरर्स और वो सब निकालने का पार्ट है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट पार्ट। सिर्फ इतना ही पार्ट हमारा बाकी है। स्टूडेंट, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.